यदि मैं बोल दूं कि ये जो फॉर्मूला है वो गलत है, तो आप लोग क्या सोचेंगे कि सर ये गलत कैसे हो गया? आप बचपन से लेकर आज तक इस फॉर्मूला को पढ़ते आए, तो बताइए कि ये गलत कैसे हो गया। ठीक है बाबू, यदि ये सिर्फ इस रूप में लिखा रहे कि रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए इंटू बी होता है, ठीक है ना, तो हम बोलेंगे ये गलत है, ये पूरा सही नहीं है। चलिए देखते हैं ये गलती कहां पर होता है। यदि हम लोग यहां पर लिख दे बाबू, ठीक है, कि रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर 3, तो ये क्या हो जाएगा? रूट ओवर 15, रूट ओवर 15। ये किस फॉर्मूला के बेसिस पे? तो ध्यान दीजिएगा, रूट ओवर ए गुना रूट ओवर बी के फॉर्म में। रूट ओवर क्या हो जाता है? रूट ओवर ए बी, ठीक है। तो रूट ए इंटू रूट बी रूट ए बी, ठीक है। दूसरा यदि हम एग्जाम्पल ले ले बाबू, रूट ओवर 5 इंटू रूट ओवर -3, तब क्या होता है? प्लस माइनस माइनस, रूट के भीतर में क्या हो जाएगा? माइनस, 5 3 जा 15। चलिए तीसरा यदि एग्जाम्पल ले ले, -5 रूट ओवर -5 इंटू रूट ओवर -3, तब क्या होगा बाबू? रूट ओवर, आप लोग बोलिएगा माइनस माइनस प्लस सर, और 5 3 15 हो जाएगा। बाबू ये गलत है, ठीक है, ध्यान से देखो गलती कहां पर है। ये है रूट ए इंटू रूट बी, सही है, दोनों था पॉजिटिव तो ये सही है, एक पॉजिटिव है फिर भी सही है, दोनों यदि रूट के भीतर में निगेटिव आ जाए तब ये गलत हो जाता है। अब हम लोग ये देखने वाले हैं कि गलती कहां पर होती है। चलिए यहां पर क्या है बाबू, ध्यान से देखो, रूट ओवर -5 इंटू रूट ओवर -3, ठीक है। अब इसको देखिए इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? रूट ओवर 5 इंटू -1 इंटू रूट ओवर -3 को 3 इंटू -1, ठीक है। रूट ओवर 5 को हम लोग क्या कर देंगे? अलग कर देंगे, और रूट ओवर -1 को अलग कर देंगे, गुना रूट ओवर 3 को हम लोग अलग कर देंगे और रूट ओवर -1 को अलग कर देंगे। कर ही सकते हैं आराम से, एकदम बिल्कुल कर सकते हैं सर। चलिए तो आपको एक बात याद रखना चाहिए, ठीक है ना, क्लास 11th में जब हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, क्लास 11th में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है ना, या यदि नहीं पढ़े अभी क्लास 11th में, तो हम लोग क्लास 11th का फुल सिलेबस एकदम यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, और सबसे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट होगा, ठीक है ना, अभी बेसिक चल रहा है 11th का। तो देखिए उसमें बताया जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में कि एक आइलर साहब मैथमेटिशियन थे जिसने बताया था आई का वैल्यू होता है रूट ओवर -1। ये आई क्या है? इयोटा है, जिसके साथ में लग जाए वो इमेजिनरी बन जाता है, ठीक है। और फिर बाबू आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। इस दोनों को याद रखना है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तब हम लोग लिखेंगे रूट ओवर 5, रूट ओवर -1 को क्या लिख सकते हैं बाबू? ध्यान से देखो, तो यहाँ पर लिखेंगे आयोटा, गुना रूट 3 को क्या लिखेंगे बाबू? रूट 3, रूट ओवर -1 को इसको भी आयोटा लिखेंगे, ठीक है। चलिए रूट 5 इंटू रूट 3, तो ये हो गया रूट 15। चलिए ठीक है, आई इंटू आई, तो ये हो गया आई स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर बताइए रूट ओवर 15, आई स्क्वायर के वैल्यू -1, तो -1 इंटू रूट ओवर 15, तो माइनस रूट ओवर 15, यानी माइनस रूट ओवर 15 हो गया, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर के अनुसार ये क्या हो गया है? ये फॉर्मूला गलत हो गया है, ठीक है ना, यही सही होगा। यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि दोनों में से दोनों रूट के भीतर वाला टर्म यदि नंबर पॉजिटिव है तो ये सही है, रूट ए इंटू रूट बी सही है। यदि दोनों में से कम एक भी पॉजिटिव है फिर भी ये सही है, लेकिन दोनों में से दोनों यदि रूट के भीतर में निगेटिव है तब ये वाला फॉर्मूला जो होता है वो गलत हो जाता है बाबू, ठीक है ना। तब क्या सही होगा? तब आपको याद रखना है रूट ओवर -a इंटू रूट ओवर -b, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तब बोलेगा माइनस रूट ओवर ए बी, माइनस रूट ओवर ए बी, ठीक है। तब इसको याद रखना है, समझ में आया? अब चलिए इसके लिए कुछ रिमार्क है उसको देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी इज पॉसिबल when at least one of them is positive, ध्यान से देखिए, इसका कहने का साफ अर्थ है, विशेष चीज ये ध्यान रखना है कि रूट ए इंटू रूट बी बराबर रूट ए बी है, संभव है, व्हेन एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव, जब दोनों में से कम एक पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूला सही है, रूट ए इंटू रूट बी सही है।
दोनों में से कम एक भी पॉजिटिव है फिर भी ये सही है, दोनों का दोनों यदि रूट के भीतर में नेगेटिव आ गया तब ये गलत हो जाता है, ठीक है ना, तब इसके लिए फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को बढ़िया से ये लेक्चर समझ में आया होगा, यदि समझ में आ गया तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए।